श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति में वेदांत में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बड़ी ही रोचक कहानी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी एक ही युद्ध हारे, वो था मेघनाद के साथ। अंततोगत्वा उन्होंने मेघनाद को मारा, लेकिन कहीं न कहीं मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति मार के मूर्छित किया था। दोस्तों, ये केवल उनकी लीला ही थी जो मेघनाद ऐसा कर पाया, लेकिन वस्तुतः हमको देखने में यही लगता है कि मेघनाद ने तो लक्ष्मण जी को हराया था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ही और योद्धा थे जिन्होंने लक्ष्मण जी को एक बार और मूर्छित किया। दोस्तों, वो थे तरुणी। दोस्तों, तरुणी ये हैं विभीषण जी के पुत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको रामायण में या फिर कहीं पे भी ऐसा वर्णन नहीं मिला होगा, और ना ही हमको ये टीवी में दिखाया गया कि विभीषण जी का कोई पुत्र भी था। दोस्तों, उनके पुत्र के बारे में तो सबको पता है कि त्रिजटा, जो सदैव माता जानकी की सेवा में लगी रहती थी, वो भगवान की अनन्य भक्त थी, वो विभीषण जी की पुत्र थी। लेकिन पुत्र के बारे में ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया। दोस्तों, ये जानकारी हमको विश्राम सागर ग्रंथ से मिली है। दोस्तों, कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें रामायण में नहीं दिखाई गई, जो भी रामायण रामचरितमानस में वर्णन नहीं है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राम जी के जीवन में घटित नहीं हुई होंगी या फिर किसी और अन्य पात्र के जीवन में नहीं होंगी। दोस्तों, रामायण में केवल भगवान का संक्षिप्त वर्णन है। वैसे भगवान श्री राम ने इस धराधाम में 11,000 वर्ष बिताए, उसमें उनकी अनेक लीलाएं हैं। तो दोस्तों, जैसे विश्राम सागर में हमें पता चला कि रावण की 14,000 पत्नियां थी। वस्तुतः हमें टीवी में या फिर और भी इतना वर्णन कहीं नहीं मिला। उसमें कुछ ही पत्नियां दिखाई हैं, जिसमें मंदोदरी उनकी सर्वोच्च पत्नी मानी गई है। इसी तरह दोस्तों, हमको विश्राम सागर में तरुणी के बारे में पता चला। दोस्तों, जब एक एक करके रावण के सारे योद्धा मारे गए और उसने अपने पुत्र को भी खो दिया, तब उसको अंत में तरुणी की याद आई, जो विभीषण का पुत्र था। दोस्तों, तरुणी बहुत बड़े योद्धा थे और रावण के प्रति उनकी बहुत आस्था भी थी। उनको पता था कि उनके पिता भगवान राम के दल में जा चुके हैं, और दोस्तों, अपने पिता के ही गुण उनके अंदर थे, इसलिए वो भी भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते थे और अंत में भगवान के हाथ से ही मृत्यु पाना चाहते थे। दोस्तों, विभीषण ने ये बात कभी भगवान श्री राम को बताई ही नहीं थी। जब रावण तरुणी जी के पास गया और बोला कि हे पुत्र, आज मुझको तेरी आवश्यकता है और मैं चाहता हूँ कि तू खुद जाके वहाँ युद्ध कर। दोस्तों, वहाँ पर तरुणी ने सर झुका के उनकी आज्ञा मानी और बोला, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूँ। दोस्तों, अगली सुबह रावण ने खुद तरुणी को सजाया और उसका राज्य तिलक किया और उसको बोला कि आप जाओ, विजय होकर आओ। दोस्तों, जब वो विजय तिलक करके और अपने रथ पे सवार होकर जब वो रण क्षेत्र में पहुंचा, तो विभीषण ने जब देखा, लेकिन विभीषण ने कुछ नहीं बोला, और सब ने देखा कि एक नया योद्धा आया है जो बड़ा ही सुंदर है और शकल से बड़ा सरल है। दोस्तों, तरुणी का एक ही लक्ष्य था, केवल भगवान श्री राम के दर्शन और उन्हीं से युद्ध करना। वस्तुतः और किसी से वो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। सर्वप्रथम सुग्रीव आए और उन्होंने ललकारा। उन्होंने बोला, क्या आप ही राम हैं? बोला, नहीं, मैं तो उनका एक दूत हूँ, मैं सुग्रीव हूँ, वानर राज हूँ। तो उन्होंने बोला, आप जाओ, श्री राम को बुलाओ। अरे बोला, राम तक पहुँचने के लिए पहले तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। दोस्तों, तरुणी ने सहज ही सुग्रीव को युद्ध में हरा दिया। फिर हनुमान जी भी आए और हनुमान जी से भी यही पूछा कि आप राम हो? उन्होंने बोला, नहीं, मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो हनुमान हूँ। दोस्तों, वस्तुतः हनुमान जी को हराना मुश्किल ही है और नामुमकिन भी है, क्योंकि वो किसी से हार नहीं सकते। लेकिन यहाँ तरुणी की जो श्रद्धा थी, वो केवल भगवान श्री राम से युद्ध की थी, इसलिए भगवान की ही कृपा से वहाँ पर हनुमान जी भी परास्त हो गए। दोस्तों, वहाँ पे हाहाकार मच गया कि एक ऐसा योद्धा आया है जो हनुमान जी को भी पराजित कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने बोला, भैया अब मैं जाऊँगा। राम जी ने बोला, आप जाइए। और ज्यों लक्ष्मण जी आए तो उन्होंने लक्ष्मण जी के स्वरूप को देख के प्रणाम किया और बोला, क्या आप राम जी हैं? बोला, नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। तो बोला कि आप कृपा करके प्रभु श्री राम को बुलाइए, मैं उन्हीं से युद्ध करूँगा। तो लक्ष्मण जी ने ललकार के बोला, कितनी सहज और सरलता क्यों दिखाते हो? युद्ध करने आए हो, योद्धा की तरह युद्ध करो, और पहले आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, तब जाके प्रभु श्री राम के आपको दर्शन होंगे। दोस्तों, जब उनकी इस प्रकार इच्छा प्रकट की तो तरुणी ने लक्ष्मण जी से युद्ध किया और अंततः युद्ध का ये परिणाम हुआ कि तरुणी ने एक ऐसा अस्त्र मारा जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। दोस्तों, एक बार फिर वहाँ शोक और सन्नाटा आ गया। हनुमान जी तुरंत लक्ष्मण जी को उठा के राम जी के पास ले गए, और जब राम जी के पास ले गए तो राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने ऐसी चितवन से देखा कि लक्ष्मण जी के घाव और सब ठीक हो गए। लक्ष्मण जी ज्यों उठे तो उन्होंने ललकार के बोला, मैं तरुणी से युद्ध करूंगा। राम जी ने उनको आराम से बैठाया, बोला, आप रुकिए, इस बार मैं जाता हूँ। तब राम जी स्वयं आए और पूछा तरुण ने, क्या आप राम हैं? तब भगवान ने कहा, जी हाँ, मैं तो राम हूँ। दोस्तों, वहाँ पे वो दंडवत हो गया, राम जी के जाके चरणों में गिर गया
और बोला, हे प्रभु मुझको सनाथ करिए, मेरे पे कृपा करिए। तब राम जी ने सोचा कि ये तो मेरे से युद्ध करने आया है, अब ये इतना विनम्रता दिखा रहा है तो मैं तो इससे ऐसे युद्ध कर ही नहीं सकता। दोस्तों तब भगवान ने बोला कि तरुणी, तुम जो इच्छा करके आए तुम वो करो। अगर जो तुम इस तरह मेरे सामने दंडवत होगे तो मैं तुमसे कैसे युद्ध करूँगा, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। दोस्तों तरुणी भी यही चाहते थे कि वो प्रभु के हाथ से मृत्यु को प्राप्त करें। दोस्तों लेकिन तरुणी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो प्रभु के खिलाफ कैसे खड़े हों, बस वो प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान ने बोला कि इस तरह तो मैं तुमसे युद्ध कर ही नहीं सकता। और जब तरुणी को लगा कि भगवान सत्य कह रहे हैं तो तरुणी ने भगवान की निंदा की और भगवान को बहुत आलोचना भरे शब्द कहे कि हे तपस्वी वनवासी, तेरी क्या क्षमता जो तू मेरे सामने टिक सके। और ऐसे ना जाने कई अपशब्द भगवान को कहे और भगवान से युद्ध किया। अंततोगत्वा भगवान ने उसको पहले अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिखाए और उसको कृतार्थ किया, और फिर भगवान ने युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भगवान ने उसका भी वध कर दिया। दोस्तों जैसे ही उधर तरुणी का वध हुआ, इधर विभीषण मूर्छित होकर गिर गए। और जब विभीषण गिरे और विभीषण को राम जी ने उठाया और उनको जब चेतना आई तो विभीषण से पूछा कि आप क्यों मूर्छित हो गए। उन्होंने रोते हुए बोला कि प्रभु ये आपका ही बालक था। तो भगवान को बड़ा क्षोभ हुआ। भगवान ने कहा, विभीषण आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपका पुत्र है, हम कभी इसका वध नहीं करते। बोला, प्रभु मैं कैसे बताता, इसकी इच्छा ही यही थी कि वह आपके दर्शन करे और हमेशा आपके ही हाथ से उसकी सदगति हो। प्रभु ये तो उसके भाग्य हैं जो आपके हाथ से सदगति हुआ, वरना कहीं ना कहीं ऐसे ही वो खत्म हो जाता। दोस्तों यहाँ पर तरुणी ने रावण की बात का भी मान रखा और भगवान के दर्शन करके अपने पिता का भी मान बढ़ाया। तो दोस्तों ये थे तरुणी जिन्होंने एक बार लक्ष्मण जी को भी मूर्छित किया और प्रभु के सहज दर्शन पाए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राधे।